शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ मेरे दोस्त, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लाभ हानि। लाभ हानि में हमने एक क्लास पढ़ ली थी। आज हमारी लाभ हानि की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने से पहले आप कृपया पहली क्लास को देखें, ताकि आपको लाभ हानि का बेस पता चले। लाभ हानि है क्या, छोटे छोटे प्रश्न कैसे हल करते हैं। हर क्लास में टाइप बदल लेंगे और सरलता से कठिनता की ओर हम जाएंगे। देखिए, इसमें आज हम जो दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं उसमें हम समझते हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू होती क्या है, इसका लाभ हानि में प्रयोग क्या है, हम सब सीखेंगे। होल वैल्यू का मतलब होता है जैसे 20% लाभ। जैसे किसी प्रश्न में लिखा है कि 20% का लाभ हुआ अथवा हानि। होल वैल्यू लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में ही निकलती है। ठीक है, हानि प्रतिशत और लाभ हानि में ही निकलती है। हानि प्रतिशत लाभ हानि में है आप निकालेंगे। जैसे 20% लाभ दिखाया गया है, ठीक है, तो 20% की होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने आपको प्रतिशत के सवाल में बताया था 20%। परसेंट हटाने के लिए जब परसेंट हटाएंगे तो हम सब का भाग देते हैं 1/5। ठीक है, 20% की होल वैल्यू होती है 1/5। अगर लाभ है तो प्लस करना है, हानि है तो माइनस करना है। देखिए, लाभ है 20% लाभ, प्लस 1 करिए, 5 1 6, 6/5। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में लिखा है कि 20% का लाभ हुआ तो उस समय आप डायरेक्ट 6/5 से गुणा कर सकते हैं। अगर लिखा है 20% हानि, 20% हानि हुई। ठीक है, 20% की होल वैल्यू वही आप जानते हैं 1/5 होगी 20% की होल वैल्यू। अगर हानि है तो 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 में घटाएंगे, 5 में घटाएंगे 4, 4/5। अगर कहीं लिखा है कि 20% की हानि तो उसमें आप 4/5 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए 30% लिखा है, 30% का लाभ। ठीक है, 30% का लाभ तो कैसे निकालेंगे आप। 30% का लाभ, 30% की होल वैल्यू होती है 3/10। 3/10 में प्लस 3 करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्या प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 13/10। अगर लाभ है तो 13/10 से गुणा कर देंगे। हानि है तो 10 - 3, 7/10। इतना आपने जाना। अब इसके बाद आप ये जानिए कि इनका प्रयोग कैसे होता है। बता रहा हूं, मतलब इनका उल्टा प्रयोग भी होता है, सीधा होता है। कैसे, जब सीपी से एसपी निकालना हो। सीपी का मतलब मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब बताया था सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। जब प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो, जब किसी प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो, कितने का खरीदा और इतने प्रतिशत लाभ लेना है उस व्यक्ति को, तो कितने में बेचे। ठीक है, जैसे 500 रुपए की कोई आपने चीज खरीदी, क्रय किया, कॉस्ट प्राइस उसकी 500 रुपए है। आप दुकान गए, कोई चीज 500 रुपए की खरीद कर लाए। ठीक है, यानी आपने क्रय किया और उस वस्तु को आपको 10% लाभ लेकर बेचना है। यानी उस वस्तु जितने की आपने खरीदी, मान लीजिए 500 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदा और 10% लाभ लेकर उसको बेचना चाहते हैं। आपको पता नहीं कि हम कितने की बेचें, उसका ये तरीका है। जब सीपी दिया हो और एसपी निकालना हो, यानी किसी प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो होल वैल्यू का सीधा गुणा। तो होल वैल्यू का सीधा गुणा मतलब कहने का मतलब जैसे 4/5 है, 500 में हमें 4/5 का गुणा करना है, तो ये सीधा गुणा हो गया। अगर उल्टा गुणा करना हो तो 5/4, उल्टा गुणा करना है तो हम 5/4 का कर देंगे। इसका मतलब हो गया उल्टा गुणा। ठीक है, अब देखिए
जब किसी प्रश्न में सीपी दिया हो, एसपी आपको निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुणा। आप समझते जाइए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब इस तरह के आप 2-3 प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। लेकिन वीडियो के बीच में रोकिए ना, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जब प्रश्न में एसपी दिया हो, जब प्रश्न में सेलिंग प्राइस दिया हो, कहने का मतलब कि 10% लेने के बाद आपने किसी वस्तु को इतने में बेची, तो वस्तु को खरीदा कितने में था। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कह दिया कि 600 रुपए की मैंने कोई वस्तु खरीदी, उसमें मेरा 10% लाभ, यानी 10% लाभ लेने के बाद मैंने कोई चीज बेची 600 की, तो मैंने उसको खरीदा कितने में था। तो वही प्रश्न है कि जब एसपी से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा, होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जैसे आपको भूल जाए कभी कि सीपी से एसपी जाने में उल्टा गुणा होल वैल्यू का था या सीधा गुणा, तो आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा जो जीवन भर आपको हमेशा याद रहेगी, भूल ही नहीं सकती। जैसे सीपी से एसपी निकालना है तो आपको याद नहीं आ रहा कि सीपी से एसपी निकालने में उल्टा गुणा था या एसपी से सीपी निकालने में सीधा गुणा या उल्टा गुणा था। देखिए, आप लोग ABCD सभी जानते हैं, ABCD डॉट 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 STUBWXYZ, आप लोग सभी लोग ABCD जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, P तो सब में है, P को हटाइए। जब आपको C से यस में जाना है, समझिए बात को, C से मान लीजिए सड़क है, रोड है, आपको C से यस पर जाना है तो आपको सीधा जाना पड़ेगा ना। C से यस पर जाने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा, यानी C पहले पड़ रहा है, C पहले है, ABC, C पहले आ गया, और C से जब आप यस पे जाएंगे तो यस आगे है। तो जब C से आप यस पर जाएंगे तो आपको सीधा चलना होगा। तो जब C से यानी CP से SP पर जाते हैं तो सीधा गुणा, और SP से जब CP आते हैं, अब देखिए यस है, यस के पीछे C आता है, यस के आगे तो C आता नहीं, STUBWXYZ। तो जब यस से हमें पीछे जाना है, C की तरफ जाना है, तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा। यस से C पर जाने के लिए हमको उल्टा आना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जब SP से CP निकालना हो तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, और अगर CP से SP जाना है, C से आगे जाना है, सीधा चलना है, तो हमें सीधा गुणा करना है। ठीक है। अब हम प्रश्न लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, प्रश्न देखते हैं ताकि आपको होल वैल्यू का मतलब समझ में आ जाए, कब सीधा कब उल्टा। देखिए, प्रश्न है, मंगलू ने एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा। मान लीजिए आप हैं, आपने एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदी, कितने में बेचे। मंगलू उस साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए, यानी 1250 रुपए में उसने खरीदा, और आपको पता करना है कि वह कितने में साइकिल को बेचे कि उसे 10% का लाभ भी हो जाए। अब देखिए, यहां पर आपको होल वैल्यू का मतलब समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि कितना महत्व है, प्रश्न आप कितना जल्दी आएगा। देखिए, होल वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, 10% लाभ प्राप्त करना है। 10% का होल वैल्यू 1/10, लाभ है तो प्लस करना है और हानि है तो माइनस। ये आप बहुत पहले जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा तब आप उसको पढ़ चुके हैं। देखिए, 1 प्लस करिए तो 11/10। ठीक है, यानी लाभ प्राप्त करना है 10% उसको, तो 11/10 से गुणा। अब देखिए, उल्टा गुणा की सीधा गुणा। अब समझिए आप, मंगलू ने एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा, यानी उसने क्रय किया। सीपी दिया है, सीपी कितना दिया है आपका, सीपी बराबर 1250 रुपए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, प्रश्न तो मात्र 2 सेकंड का है ये। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो आप भी मात्र 2 सेकंड 5 सेकंड में कर पाएंगे। समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। होल वैल्यू आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको सब पता होना चाहिए। 10% में 1/10, लाभ है तो 1 प्लस करिए 11/10। और उल्टा गुणा कब, सीधा गुणा मैंने आपको बताया था कि जब सी से यस पर जाना हो तो सीधा गुणा, जब यस से सी पर आना हो तो उल्टा गुणा। यानी जब यस से आप सी पर आएंगे तो पीछे आएंगे, उल्टा आएंगे ना। ठीक है, तो सीपी दिया, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदा।
उसने मगलू ने एक साइकिल को 1250 रुपये में खरीदा। अब पूछ रहा है कि कितने में बेचे। यस पी पूछ रहा है, तो जब सी से यस पर जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुणा। ठीक है, तो 1250 में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर दीजिए 11/10, 0 से 0 काट दीजिए, 11 पचे 55, हाथ आए 5, 11 दूनी 22, 5 27, हाथ आए 2, 11 2 13, 1375 रुपए में बेचे उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब समझिए, उस साइकिल को 1375 रुपए में अगर वो बेच देगा तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। यहां पर आप बहुत सरल आप कैसे लगाते जब आपको ये तरीका ना पता होता। ठीक है, 1250 रुपए दिया है, 10% का लाभ आपको चाहिए, तो आप 1250 का 10% निकाल करके उसमें जोड़ दीजिए। ये बेसिक तरीका जब आपको ये सब ना पता हो। 1250 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी, साइकिल खरीदी, उसमें आपको 10% लाभ लेना है, तो आप 1250 का 10% निकाल करके उसमें जोड़ दीजिए। यानी 1200 का 10% कितना होगा, परसेंट निकालने के लिए 10%, हटाने के लिए 100 का भाग। ठीक है, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, यानी 1250 का 10% होगा 125। यानी 1250 रुपए की साइकिल आपने खरीदी और आपको 10% लाभ चाहिए, यानी 125 रुपए आपको लाभ चाहिए उसमें, तो आप 1250 प्लस 125 1375 रुपए की जब आप बेचेंगे तब आपको 10% लाभ मिलेगा। एक और तरीका, जब दिया हो, जब एसपी दिया हो, कैसे एसपी दिया हो कि मगलू ने एक साइकिल, प्रश्न को समझिए, मगलू ने एक साइकिल 1375 रुपए में बेची। मगलू ने एक साइकिल 10% लाभ के साथ 1375 रुपए में बेची, तो उसने खरीदी कितने की। अब समझिए बात को यहां पर। ठीक है, आप तो ये जान गए कि जब सी से यस पर जाना है तो सीधा गुणा किसका, होल वैल्यू का। आपने 1375 रुपए में कोई साइकिल खरीदी 10% लाभ के साथ, तो आपने 1375 रुपए में एक साइकिल आपने बेची 10% लाभ के साथ, तो आपने खरीदा कितने का था। देखिए, अब एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 1375, सीपी आपको निकालना है, तो 1375 रुपए अगर यस से सी पर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा, यानी 10/11/10 सीधा है, 10/11 उल्टा, तो 10/11। ठीक है, इसको काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो एक बार, फिर 2 बनेगा, ये 2 7 11 दूनी 22, 5 11 पचे 55, 125 गुणे 10 आ जाएगा 1250, यानी 1250 रुपए में आपने खरीदी थी साइकिल। किसी भी तरह लगाइए, जब तरीका पता होता है तो सवाल बिल्कुल सरल लगता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचता है। वही जो पहले सवाल को मैंने बाद में तरीका बताया था कि 20% लाभ लेकर किसी वस्तु को 390 में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, एसपी कितना है 390 रुपए। 20% लाभ लेकर 390 में बेच देता है, यानी क्रय मूल्य ये नहीं है, ये विक्रय मूल्य है, इसमें 20% लाभ छिपा हुआ है। ठीक है, इस 390 में जितने की उसने वस्तु खरीदी उतने में 20% लाभ लेकर जब बेचता है तो उसका रेट हो जाता है 390 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब समझिए, एसपी दिया है, सीपी आपको निकालना है, यानी विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी दिया है, सीपी पूछ रहा है। जब आपको एसपी से सीपी पर जाना हो, एस से सी पर जाना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। अब 20% की होल वैल्यू, 20% की होल वैल्यू आप निकालेंगे 1/5, लाभ है तो 1 प्लस करिए, 6/5 हो गया। अब जब एसपी से सीपी पर जाना हो, एसपी से सीपी पर जाना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा, तो 390 होल वैल्यू का उल्टा गुणा 5/6। समझिए, 6 से इसको काटिए, 6 से काटेंगे तो
6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36, बचेगा 3, 6 पंचे 30, 65 पंचे गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 5 पचा हम 25, 2 5 6 के 30, 2 32, 325 रुपये। यानी उसने खरीदा कितने का था, 325 रुपये में वस्तु को खरीदा और 20% लाभ लेने के बाद उसने 390 में बेच दिया। इसी में अगर दिया होता, ये क्या निकला, ये निकला सीपी। सीपी क्या है 325 रुपये, एसपी क्या है 390 रुपये। अगर सीपी दिया होता, एसपी निकालना होता तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करते, यानी 325 हमें निकालना है, अब सीपी से एसपी पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 65 छक्का हो जाएगा 390 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको बहुत बढ़िया समझिए। एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। यानी जब 570 रुपए में बेचता है तो उसको 5% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो बताएं कि घोड़ा को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए। यानी 570 में जब बेचता है तो उसे हानि हो जाती है 5% की। अब आप बताइए कि वह कितने में बेचे कि उसे हानि भी ना हो और 5% का लाभ भी हो जाए। समझते हैं, पहले बेचता है ना, तो पहले क्या पूछा है, एसपी दिया हुआ है भैया, एसपी दिया है 570 रुपए, 5% की हानि होती है। पहले हम इसका सीपी निकालने का तरीका ढूंढते हैं, सीपी निकालते हैं। यानी विक्रय मूल्य दिया है, 5% की हानि होती है तो बस सीपी निकाल लेते हैं भैया। 5% की हानि, 5% की होल वैल्यू आप निकाल लीजिए 1/20, हानि है तो 1 घटा दीजिए दोस्तों, 19/20। ठीक है, अब समझिए 570 रुपए दिया है, 570 क्या दिया है, एसपी बेचता है और हमें सीपी निकालना है। तो जब हम यस से सी पर जाते हैं, यानी एसपी से सीपी निकालना है हमें, एसपी से सीपी, तो हमें होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 20/19। अब समझिए, जब इसे आप हल कर लेंगे ना, तो पूरा सीपी निकल आएगा। इसे जब आप हल कर लेंगे इसको तो पूरा सीपी निकल आया, आपका सीपी। अब देखिए, इसी में हम आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे, पूरा हमारा सवाल हल हो जाएगा। हमें हल नहीं करना है कि इतना हल करें फिर एसपी निकालें, इसी में मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है। ठीक है, इतना जब आप हल कर लेंगे तो ये पूरा सीपी हो गया, सीपी का रेट निकल आया। ठीक है, अब देखिए वह कितने में बेचे, ठीक है, कि उसे 5% का लाभ हो। यानी एसपी से हमने सीपी निकाला और सीपी से हमें फिर एसपी निकालना है। ठीक है, तो एसपी से हमने सीपी निकाल लिया, सीपी ये पूरा सीपी है। ठीक है, जब इसे आप हल करेंगे तो सीपी निकल आएगा। अब देखिए वह कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब देखिए 5% का लाभ का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/20। लाभ है तो प्लस कर देंगे दोस्तों, लाभ है तो 1 प्लस 21/20 मित्रों, 21/20। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सीपी से एसपी निकालना है। सीपी हमारा निकल आए कितना, ये पूरा सीपी है। अब सीपी से एसपी, यानी सी से एस पर जाना है, आगे जाना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुणा। अब सीपी में हम होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे, 21/20 हमारा सवाल आ जाएगा। 20 से 20 को हमने काट दिया मित्रों, और 19 30 57, 30 बार में अब 30 × 21 कर दीजिए, 21 3 को 63, जीरो लगा दीजिए। 630 रुपए में जब आप बेचेंगे तो आपको 5% का लाभ हो जाएगा। देखिए, जब आप 570 रुपए में बेच रहे थे तो आपको 5% की हानि हो रही थी। अब आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि आपको 5% का लाभ हो जाए। तो हम बेचेंगे मित्रों 630 रुपए में। अब देखिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा समझिए, 570 रुपए। 570 दिया है क्या, एसपी, सीपी निकालना है तो हमें 20/19 का गुणा, मैंने बताया था कि ये इतना सीपी है, इतना हल कर लेंगे। सीपी कैसे,
19 × 3 = 57, 20 × 3 = 60, 600 रुपये। अब देखिए 600 रुपये की वस्तु थी, वो वस्तु यानी घोड़ा 600 रुपये का था। अगर आप घोड़े को 5% हानि पर बेचेंगे तो 570 रुपये हो जाएगा, और इसी घोड़े को अगर आप 5% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो आपको बेचना पड़ेगा 630 रुपये में। एक तरीका और है इसका, बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए एक ही स्टेप में आप निकाल पाएंगे, समझिए, होल वैल्यू आपको इसमें नहीं निकालना। अब देखिए घोड़ा को 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, परसेंट होता है पूरा 100 का, यानी 5% की हानि होती है। यानी जो भी क्रय मूल्य होगा, मैं नहीं जानता, उस क्रय मूल्य का 95% 570 है। क्यों 95% 570 है? क्योंकि जो पूरा क्रय मूल्य है उसमें 5% की हानि में जब बेचता है तो 570 रुपये होते हैं, यानी 95% बराबर होता है 570 के मित्रों। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है? हमें 100% नहीं निकालना, हमें निकालना है कितने में घोड़ा बेचेगी 5% का लाभ हो, यानी 100 में 5 और बढ़ाना है, क्रय मूल्य के बाद 5% और लाभ लेना है, यानी हमें 105% में बेचना है। ठीक है, हमें बेचना कितने में है घोड़े को? 105% में। 95% में हमने बेचा 570 रुपये, यानी 5% की हमने हानि, सही हानि उठानी पड़ी हमें। अब हमें बेचना है 5% लाभ पर, यानी 105% पर बेचना है। तो 570 बटे 95, 570 बटे 95 कर देंगे तो 1% की वैल्यू निकल आई, 1% की। और 1% में 105 का गुणा कर दीजिए, यानी 105 में हमें बेचना है ना, 570 बराबर 95% के, तो 570 में हमने बटा लगा दिया 95 का, 1% की वैल्यू निकल आई। और 1% की वैल्यू को हमने 105 से गुणा किया, क्योंकि हमें बेचना कितने में है? 195% में। 19 × 3 = 57, 30 × 105 मित्रों कर दीजिए। ठीक है, अब समझिए कितना आएगा, आएगा ये आएगा, हाँ नहीं 3 आएगा केवल, सॉरी 30 नहीं आएगा, इसमें मैंने गलत कर दिया था, मैंने 19 सोचा। 570 गुणे 95 बटे 95 है, कटेगा नहीं, देखो इसे काटते हैं 5 से, 21 पंचे 105 और 19 पंचे 95, और इस 19 से काटिए 570 को तो 30 बार में, और 30 गुणे 21 करेंगे, 21 दिया होता है 63, जीरो लगा दीजिए, 630 रुपये में आप बेचेंगे, तब आपको 5% का लाभ होगा। मित्रों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मित्रों कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह अमाउंट का केस है या भाव का केस है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जिस प्रश्न में पैसे की, रुपए की चर्चा की गई हो उसे अमाउंट का केस कहते हैं, और जिसमें रुपए की एक भी जगह चर्चा ना की गई हो उसे कहते हैं केस का भाव। देखिए मैंने बताया था कि जब अमाउंट का केस हो तो उसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए लाभ या हानि बटे CP × 100%, और जब भाव का केस हो तो उसमें लाभ या हानि बटे SP × 100%। अब देखिए समझते हैं मित्रों, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP 18 वस्तु, ठीक है, विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि इस लेन देन में लाभ होगा या हानि। मैं आपको बता रहा हूं, जितने रुपए में आपने 18 वस्तुएं खरीदी, जितने रुपए में आपने 18 वस्तु खरीदी उतने ही रुपए में आप 15 वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, आप समझिए, जितने रुपए में आपने 18 वस्तु खरीदी उतने में आप 15 बेच रहे हैं, उतने पैसे में, यानी 3 वस्तु का आप 3 वस्तु का लाभ कमा रहे हैं, यानी 3 वस्तु आप बचा पा रहे हैं, वही आपका लाभ होगा। तो देखिए लाभ कितने वस्तु का हुआ मित्रों? 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, 3 वस्तु का। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र क्या है? लाभ बटे SP × 100%। मैंने बताया था कि जब भाव का केस हो तो लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हानि निकालने के लिए
लाभ या हानि बटे एसपी, एसपी बटे में लिखते हैं। और जब अमाउंट का केस हो यानी प्रश्न में रुपए की चर्चा की गई हो तो नीचे सीपी लिखते हैं। लाभ कितनी वस्तु का हुआ 3, एसपी क्या है 15 वस्तु, 100% भैया। 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100 यानी 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी। व्हाइट बोर्ड ये थोड़ा सा छोटा है, व्हाइट बोर्ड में जल्द ही बड़ा बनवाऊंगा। आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़वाइए, 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। बोर्ड ये बदल जाएगा, पूरा बोर्ड नया ले लिया जाएगा बड़ा वाला, लेकिन आपको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाने होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए वीडियो को अंत तक देखा करिए पूरा, और अपने मित्रों को शेयर भी किया करिए, ताकि वह लोग जो बाहर किसी वजह से, आर्थिक वजह से, किसी वजह से बाहर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इसे देखकर उन्हें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो बिल्कुल अपने मित्रों को शेयर किया करिए। देखते हैं 5, सीपी 15 वस्तु, सीपी 15 वस्तु, ठीक है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी 12 वस्तु है मित्रों। यानी कि जितने में आपने 15 वस्तु खरीदी, जितने रुपए में आपने 15 वस्तु खरीदी है, उतने रुपए में आप 12 वस्तु बेच रहे हैं, यानी 3 वस्तु आप बचा ले रहे हैं लाभ के रूप में, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ 3 वस्तु का। कैसे लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 3 लाभ प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ कितने का 3 वस्तु का। ये भाव का केस है तो इसमें बटे में एसपी 12 वस्तु इंटू 100%, ठीक है। 3 चौको 12, 25 चौको 100, लाभ प्रतिशत हो जाएगा मित्रों 25% का। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। मित्रों प्रश्न 6 देखते हैं। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। समझते हैं 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी बराबर 40 वस्तु के भैया, और एसपी बराबर 25 वस्तु के, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि जितने रुपए में आपने 40 वस्तु खरीदी, उतने ही रुपए में 25 वस्तु आपने बेची। खरीदी 40, बेची 25, उतने ही रुपए में, यानी लाभ कमा लिया आपने 15 वस्तु का। तो सीधा निकालते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे आप देखो परीक्षाओं में कैसे करेंगे। 15 बटे एसपी हो गया 25 इंटू 100%, ठीक है। 25 चौको 100, 15 चौको 60%। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह परीक्षाओं में किया जाता है। ये सीपी एसपी कहीं कुछ नहीं लिखना, आपको देखना है कि वस्तु का लाभ 15, एसपी नीचे 25, काट के सीधा 60%, ठीक है। यानी इस पूरे लेन देन में आपको लाभ हुआ 60% का। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 10 प्रश्न टोटल, ठीक है। और 5-6 क्लास में लाभ हानि समाप्त हो जाएगा। अगर हम पर डे 10 प्रश्न पढ़ेंगे तो अगर 7 भी क्लास हुई तो लगभग 70 क्लास हमारी 70 सवाल हो जाएंगे। और 70 सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्याप्त हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कहीं देखने की जरूरत, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 2-3 सवाल आपने उस टाइप के देखे तो मैंने टाइप बदल दिया। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। समझते हैं प्रश्न को गणित की भाषा में कैसे लिखा जाता है, इसको देखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, ठीक है। क्रय मूल्य यानी सीपी का माने गुणा 60%, ठीक है। विक्रय मूल्य का 50%, विक्रय मूल्य माने होता है एसपी का माने गुणा 50% बराबर है, यानी क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया भैया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए सीपी बटे एसपी बराबर 5/6, यानी
सीपी हो गया 5 रुपये और एसपी हो गया 6 रुपये। यानी वस्तु को आपने खरीदा 5 रुपये में और बेचा 6 रुपये में। ठीक है, आपको लाभ हुआ 1 रुपये का। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 5 में खरीद कर 6 में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा 1 रुपये का। लाभ बराबर 1 रुपया। ठीक है, अब ये हो गया अमाउंट का केस, और अमाउंट के केस में हम नीचे सीपी रखते हैं। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए अब लाभ होगा कि हानि पता चल गया, 5 में खरीदा 6 में बेचा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य 5% में लाने के लिए 100% से गुणा, 5 का भाग देंगे, इसमें 20 आएगा। 20% का मित्रों लाभ हो जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा मेरा छोटा है, व्हाइट बोर्ड में बड़ा बनवाऊंगा, जल्द ही बनवाऊंगा। जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे तभी उसी दिन ये बोर्ड बड़ा हो जाएगा। बहुत छोटा बोर्ड है, पढ़ाने में सही भी नहीं है, भारी बोर्ड लगवा लिया जाएगा। आप 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे करवाइए। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि वाला अभी हमने नहीं देखा था, भाव वाले केस में देख लेते हैं। 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 15 वस्तु के, एसपी बराबर 20 मेजों के विक्रय मूल्य, यानी एसपी है 20 वस्तु। मेज लिख लीजिए या वस्तु लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप समझिए। अब आपको इसे देखकर पता चलना चाहिए कि हानि होगी या लाभ होगा। जितने रुपए में आपने 15 वस्तु खरीदी, जितने रुपए में आपने 15 वस्तु खरीदी उतने रुपए में आप 20 वस्तु बेच रहे हैं, आपको हानि होगी निश्चित रूप से। क्योंकि जितने रुपए में आप 15 खरीद रहे हैं आपको 20 देना पड़ रहा है, उतने रुपए में आपको हानि होगी। हानि होगी कितने वस्तु की हानि होगी? 5 वस्तु की आपको हानि होगी, यानी 5 मेजों की आपको हानि होगी। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए होता है हानि बटे एसपी। भाव के केस में हम एसपी बटे में लिखते हैं। एसपी है 20%, में निकालने के लिए 100% से गुणा। 20 पंचे 100, 5 पच्चे है 25, यानी 25% की मित्रों हानि होगी। इस पूरे लेन देन में 25% की हानि होगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस समय मैं आपको नियमित वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 2-4 दिन थोड़ा सा घर के कामों में व्यस्तता चल रही है, घर के कामों से फुर्सत हो जाऊं, पूरी तरह से फ्री हो जाऊं तो आपको नियमित डेली एक क्लास मिलेगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, सीपी अनुपाते एसपी बराबर 5:6। कहने का मतलब बहुत सरल है। सीपी 5, एसपी 6। खरीदा आपने 5 रुपए में, बेचा आपने भैया 6 रुपए में। खरीद कर 5 में 6 में बेच दिया, लाभ हो गया 1 रुपए का। अब देखिए, ये रुपए वाला हो गया, रुपए वाला केस हो गया, अमाउंट वाला केस। क्यों? इसमें रुपए नहीं लेकिन है, इसमें सीपी 5 है, एसपी 6 है, लाभ हुआ 1 का। अब देखिए, सीपी 5 इंटू 100%, 20 आ गया, 20% मित्रों लाभ हुआ। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न मित्रों। देखते हैं मित्रों अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत या हानि। इस सवाल को हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, सीपी 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5, ठीक है, 5 वस्तु या 5 केले। एसपी यानी खरीदा आपने 1 रुपए में 5, बेचा आपने क्या 4 रुपए में 1 रुपए में 4 बेचे।
तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि लाभ ही होगा। 1 रुपए में आप 5 खरीद रहे हैं, बेच कितने? 1 रुपए में 4। तो मैंने इस सवाल को बताया था, इस टाइप को, पहले वाली क्लास में। इसको कैसे करते हैं? पहले वाले की वस्तु दूसरे वाले की रेट से गुणा कर देते हैं। पहले वाले की वस्तु दूसरे वाले के मूल्य से गुणा, 5 गुणे 1 माइनस, अब दूसरे वाले की वस्तु और पहले वाले का मूल्य गुणा करके घटा देंगे, 4 गुणे 1। जिसको घटाते हैं उसी को बटे में लाते हैं और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुणा लगाते हैं भैया। ठीक है, तो 5 होगा इसका 4, 5 में 4 गए 1, सॉरी गुणा है यहाँ पर, ये 5 गुणा 1 में करेंगे 5 होगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे 1 होगा, वो 4 का गुणा 1 में 4 होगा। तो 5 में जब हम 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे भी मित्रों गुणा ही है। ठीक है, तो 4 गुणे 1 4, 100%, 4 से काटेंगे 25% का मित्रों लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा है? 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड तरीका देखिए, इसको हम भाव के केस से भी लगा सकते हैं। भाव के केस से, रुपए दिया हुआ है लेकिन हम भाव के केस से लगा लेंगे। कैसे? 1 रुपये सीपी क्या है? रुपए में खरीदे, यानी सीपी 5 वस्तु 1 रुपए में, और एसपी 1 रुपए में 4। अगर सेम रुपया है, अगर मूल्य सेम है तो हम इसको भाव के केस से भी लगा सकते हैं। देखिए, 1 रुपए में 5 खरीदा, 1 रुपए में 4 बेचा, रुपए तो सेम है ना 1 रुपए, तो इसको अगर रुपए सेम है तो हम इसको भाव का केस भी बना सकते हैं। और भाव का केस बनाने के लिए कैसे? आपने खरीदा 5, उतने ही रुपए में, देखिए अब रुपए को यहां पर हटा दीजिए क्योंकि रुपया सेम है। जितने रुपए में आपने 5 खरीदे उतने ही रुपए में आपने 4 बेचे। प्रश्न यही तो कह रहा है, रुपया चाहे जो भी हो। अब देखिए, आपको लाभ हो जाएगा, 1 केले का लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक भाव के केस में हम एसपी बटे में रखते हैं 4 × 100%, 25% का लाभ मित्रों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। आज हमने पढ़े कुल 10 सवाल। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव हुआ करे तो मुझे सुझाव दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, सवाल कोई समझ में ना आता हो, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। किसी प्रकार का आपको सुझाव देना हो, यहाँ पर ये गड़बड़ी, ये कमी, इसको सुधार करिए, सुधार बिल्कुल करूंगा मैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए ताकि मैं ये बोर्ड, ये सुविधाएं थोड़ा सा बदल सकूं। 1000 सब्सक्राइब आपने करवा दिया, बोर्ड बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।